Assalamu alaikum dear student. Today we are going to explain the reaction of the alkanes. Dear student, I told you in previous lecture, alkanes are called paraffin. अल्कीन जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं देते, इसकी वजह मैंने बताई थी. देयर इज नो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्केन, दैट्स व्हाई अल्केन गिव नो रिएक्शन. अल्केन्स आर inert in nature. Alkenes are non-reactive in nature. So at a special condition, alkene give reaction which are combustion reaction, substitution reaction and cracking reaction. Dear student, first of all, I am going to explain combustion reaction. Dear student, combustion reaction is a reaction in which burning of the alkane occur with oxygen. At the resultant, it will release heat energy. Basically, it is the exothermic in nature reaction. Dear student, combustion reaction basically two type के होते हैं, complete combustion reaction and incomplete combustion reaction. दोनों रिएक्शन में जो बेसिक डिफरेंस है वो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का है और साथ जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन वो डिफरेंट होते हैं. In case of the complete combustion, excess supply of the oxygen occur. आप लोग burning of the alkane करते हो by the supply of excess amount of the oxygen. Large amount of oxygen की supply आप लोग देते हैं तो resultant के अंदर it will produce carbon dioxide gas and water molecule और साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है कंप्लीट कंबस्शन में. जबकि इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर डियर स्टूडेंट लिमिटेड सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन होती है. कहीं पे भी बर्निंग ऑफ द अल्केन हो रहा हो, ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है स्मॉल हो, लिमिटेड हो, तो रिजल्टेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होता ही होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और साथ कार्बन पाउडर प्रोड्यूस होता है. इसको कार्बन ब्लैक भी बोलते हैं या इसको हम सूट बोलते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है डियर स्टूडेंट, इट इज टॉक्सिक गैस. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में जाके भी हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. गॉट गॉट इट डियर स्टूडेंट एवरीवन? ओके डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कंप्लीट combustion of the alkane. Complete combustion of the alkane is the burning of the alkane with excess supply of the oxygen. It will produce carbon dioxide, water plus heat energy. Dear student, आपके सामने मैंने जस्ट वर्ड इक्वेशन लिखी है कि अल्कीन को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी. और आपके सामने सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन लिखी है मैंने मीथेन की. अल्केन की जगह पे सबसे सिंपलेस्ट जो अल्केन है फैमिली मेंबर है दैट इज मीथेन. अब देखो मीथेन का फार्मूला होता है CH4. जब मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब डियर स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है. तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए डियर स्टूडेंट आपने ये करना है, सबसे पहले आपने रिएक्टेंट साइड पे कार्बन नंबर ऑफ द कार्बन देखते हैं. सो हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट रिएक्टेंट साइड? 1. तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट भी बना देना है 1. अब आप ये देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे कार्बन का नंबर बैलेंस हो गया, नंबर ऑफ द कार्बन एटम क्या हो गए? बैलेंस हो गए. ठीक है. अब नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, हाउ टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम. आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पे 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट. अब हम कैसे प्रोडक्ट की साइड पे हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करें या कौन सा कोफिशिएंट हम इधर यूज करेंगे वाटर के केस के अंदर डियर स्टूडेंट? तो हम क्या करेंगे, जो भी रिएक्टेंट की साइड पे नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम है उस नंबर को लिखेंगे. अब देखो इधर 4 नंबर है, उसको डिवाइडेड बाई हम 2 कर देंगे. व्हाट वुड बी द रिजल्ट? 2. सो यू गेट द नंबर 2 और 2 को हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मोल ऑफ द वाटर. हियर डियर स्टूडेंट यू कैन सी दैट कि कार्बन और हाइड्रोजन बोथ बैलेंस हो गए हैं रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट. अब चीज हमारे पास लेफ्ट रहेगी ऑक्सीजन. आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की साइड पे ऑक्सीजन का नंबर क्या है हमारे पास? 2 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट की साइड पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और 2 ऑक्सीजन एटम है वाटर के अंदर. तो टोटल ऑक्सीजन एटम जो प्रेजेंट है प्रोडक्ट की साइड पे वो 4 ऑक्सीजन एटम है. तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई विद 2.
सो 2 मोल ऑफ द ऑक्सीजन जो हैं वो रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ द मीथेन के साथ, इट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो आप इस रिएक्शन को आप सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मैंने आपके सामने कंबशन ऑफ इथेन की एग्जांपल लिखी है। आप देख सकते हैं इथेन के कंबशन के रिजल्टेंट में प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इस रिएक्शन को हमने कैसे बैलेंस करें, जैसे ऊपर हमने बैलेंस किया डियर स्टूडेंट। अब देखो हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट हियर, 2 कार्बन एटम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट हम बना देंगे 2, तो कार्बन का नंबर बैलेंस हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे। नो आई एम गोइंग टू बैलेंस द हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पे हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम 6, तो इधर जाके हम डियर स्टूडेंट करेंगे 6/2, इट विल प्रोड्यूस 3। सो वाटर को हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3 से। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे बैलेंस हो चुके हैं। अब लास्ट पे हमारे पास लेफ्ट रह गया है ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की साइड पे जो ऑक्सीजन का नंबर है डियर स्टूडेंट वो 2 है, जबकि प्रोडक्ट की साइड पे 4 ऑक्सीजन एटम है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और 3 ऑक्सीजन एटम है वाटर के अंदर। सो टोटल 7 ऑक्सीजन एटम हैं हमारे पास प्रोडक्ट की साइड पे। अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो ऑक्सीजन का नंबर है इसको कैसे बैलेंस करें। जब ऑड नंबर में आ जाता है, जो प्रोडक्ट की साइड पे जो भी नंबर आ रहा होता है डियर स्टूडेंट, उसको हम ऑक्सीजन का कोफिशिएंट बनाते हैं और इसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। अब सम स्टूडेंट कहते हैं कि ये सर हम ऐसे नहीं करना चाह रहे, अब 7/2 की जगह के ऊपर आप लोग 3.5b लिख सकते हैं। अब मैं रिएक्शन को रिराइट लिख रहा हूँ, C2H6 प्लस 3.5O2 2CO2 प्लस 3H2O। अब अगर कुछ स्टूडेंट ये माइंड में सोच रहे हैं कि सर ये फ्रैक्शन में हम नहीं लिखना चाह रहे डिजिट्स और 7/2 में नहीं लिखना चाह रहे, तो अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस ओवरऑल रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2b कर सकते हैं। इस तरह से भी हमारे पास बैलेंसिंग हो सकती है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें देन यू विल गेट द आंसर 2C2H6 7O2 4CO2 plus 6H2O। Dear student, you can see that I have balanced the combustion reaction of the ethane in 3 ways। आप देखें, आप 7/2 भी ऑक्सीजन एटम के साथ लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं, या ओवरऑल रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करके सबको इवन फॉर्म में लिख सकते हैं। आप फ्रैक्शन में किसी भी मोल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो 3 फॉर्मेट के अंदर आपने ये रिएक्शन को। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह के रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपके सामने एक ट्रिक लिखी है कि कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को और ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखें, कार्बन के नंबर को मैंने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है और हाइड्रोजन के नंबर को y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जिस तरह से ऊपर मैंने लिखा था कि कार्बन के नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन का नंबर प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन के नंबर को मैंने y से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हाइड्रोजन के नंबर को डिवाइडेड बाई 2 करें ऑन प्रोडक्ट की साइड पे, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ द H2O मोल। इसी तरह से लास्ट पे रह जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4। अब जो भी कार्बन का नंबर होगा वो x की जगह पे पुट करेंगे, जो भी हाइड्रोजन का नंबर होगा वो y की जगह पे पुट करेंगे और डिवाइडेड बाई हम 4 कर देंगे। देन यू विल गेट द नंबर, और जो भी नंबर ऑब्टेन करेंगे उसको हम कोफिशिएंट बना देंगे ऑक्सीजन का। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अबव जो ट्रिकी फार्मूला है उसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ वन मोर कम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर। मैंने आपके सामने कंबशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टेन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कंबशन ऑफ ऑक्टेन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है और वाटर प्रोड्यूस हुआ है। अब ये देखें, इसमें x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ द कार्बन को और y रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन को। अब हम कोफिशिएंट ऑफ द वाटर, मतलब वाटर के मोल, कार्बन डाइऑक्साइड की मोल और ऑक्सीजन की मोल को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। डियर स्टूडेंट, here you can see that x नंबर 8, तो हम इधर मल्टीप्लाई बाय इसको 8 से कर देंगे। अब
हाइड्रोजन की जगह पे 18 है, मीन y 18, तो y को हम मल्टी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9H2O। अब हमारे पास लेफ्ट रह गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट। इस फार्मूले को अप्लाई करें 8 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास आंसर आएगा 12.5। सो 12.5 इज द कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगा। होपफुली डियर स्टूडेंट एवरीवन गॉट वेल, हर किसी ने इजीली बैलेंसिंग ऑफ द कंबस्शन ऑफ अल्केन सीख ली होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो डियर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन अपना पुट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।